क्या आप जानते हैं कि रावण की जो लंका सोने की थी वो रावण की नहीं थी और वो किस श्राप के कारण जलकर राख हो गई। रामायण की कथा में जिस सोने की लंका का वर्णन मिलता है वह रामायण की नहीं है, बल्कि उसका निर्माण भगवान शिव ने माता पार्वती के कहने पर कराया था। रावण को अपनी सोने की लंका पर बहुत अभिमान था। हनुमान जी ने इस लंका को जलाकर राख कर दिया था। लंका की कहानी बहुत ही रोचक है। दरअसल रावण को लंकापति कहा जाता है। रावण स्वयं को लंकापति कहलाने पर बहुत प्रसन्न होता था। उसे लंका से बेहद लगाव था, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि लंका जैसा दूसरा कोई स्थान दोनों लोकों में है ही नहीं। भगवान शिव ने बनाई थी इस लंका को। रावण ने लंका नहीं बनाई थी, बल्कि लंका का निर्माण भगवान शिव के कहने पर देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा और कुबेर ने मिलकर समुद्र के मध्य त्रिकुटाचल पर्वत पर इसका निर्माण किया था। त्रिकुटाचल के बारे में कहा जाता है कि त्रि यानी 3 और अकुटाचल यानी पर्वत, यानी लंका का निर्माण 3 पर्वत श्रृंखलाओं से मिलकर किया गया था, जिसके पहले पर्वत का नाम सुबेल। ये वही स्थान है जहां पर भगवान राम और रावण के मध्य भयंकर युद्ध हुआ था। इस पर्वत के दूसरे भाग को नील कहा जाता है। इसी स्थान पर लंका का महल था। इस पर्वत का सबसे सुंदर भाग सुंदर पर्वत था, जहां पर अशोक वाटिका थी, और इसी स्थान पर माता सीता को रावण ने रखा था। सुंदर पर्वत से ही सुंदरकांड नाम पड़ा। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए सुंदरकांड का पाठ किया जाता है, जो सुंदर पर्वत नाम से जुड़ा है। जब भगवान राम ने हनुमान जी को सीता जी का पता लगाने की जिम्मेवारी सौंप दी, तो इस पूरे अभियान को तुलसीदास ने सुंदरकांड का नाम दिया है। पार्वती जी की इच्छा भगवान शिव ने पूरी की। पौराणिक कथाओं के अनुसार लंका का निर्माण भगवान शिव ने माता पार्वती के लिए कराया था। शिव पुराण में इस कथा का वर्णन मिलता है। कहते हैं कि एक बार भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी भगवान शिव और माता पार्वती से मिलने कैलाश पर्वत पर आए। ठंड के कारण लक्ष्मी जी ठिठुरने लगी। सर्दी से बचने के लिए उन्हें पूरे पर्वत पर कोई स्थान नहीं मिला। तब उन्होंने मजाक में माता पार्वती से कह दिया कि आप इस पर्वत पर कैसे जीवन व्यतीत करती हैं। इसके बाद माता पार्वती ने बैकुंठ धाम की यात्रा की। वहां के वैभव को देखकर पार्वती जी ने ठान लिया कि वे अपने लिए भी एक ऐसा महल निर्मित कराएंगी। अपनी इच्छा को उन्होंने भगवान शिव के सामने रखा। इसके बाद भगवान शिव ने विश्वकर्मा और कुबेर को बुलाकर लंका के निर्माण का आदेश दिया। रावण ने छल से प्राप्त की सोने की लंका को। रावण छल करने में प्रवीण था। एक बार जब वह लंका के ऊपर से गुजर रहा था, उसे लंका को देखकर लालच आ गया। लंका को प्राप्त करने के लिए उसने ब्राह्मण का रूप लिया। भगवान शिव के पास पहुंच गया। भिक्षा के तौर पर उसने लंका की मांग रखी। भगवान शिव ने रावण को पहचान लिया, लेकिन फिर भी भगवान शिव ने उसे निराश नहीं किया और दान में सोने की लंका रावण को दे दी। पार्वती जी ने क्रोध में ऐसा श्राप दिया कि जलकर राख हो गई लंका। रावण को दान में देने के बाद जब माँ पार्वती को ये मालूम हुआ तो उन्हें बहुत क्रोध आया। क्रोध में ही उन्होंने कहा कि सोने की लंका एक दिन जलकर राख हो जाएगी, और वही हुआ भी। हनुमान जी ने सोने की लंका को जलाकर
भस्म कर दिया। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि इस तरह के वीडियो देखने के लिए आपको नोटिफिकेशन मेरे वीडियो के अपलोड करते ही मिल जाए। आप कमेंट करके ये बताएं कि क्या इस कहानी में आपको जो रावण ने किया वो कैसा लगा। आप हमेशा खुश रहें, सफल रहें और स्वस्थ रहें, इसी कामना के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।